एक छोटे से गांव की सीधी सादी लड़की थी गौरी। मिट्टी से जुड़ी, मेहनती और समझदार। बचपन से उसने गरीबी देखी थी और हर मुश्किल में जीना सीखा था। समय बीता और उसकी शादी शहर के एक घर में हो गई। शहर की जिंदगी उसके लिए बिल्कुल नई थी। गैस, चूल्हा, पक्के घर और हर काम के अलग तरीके। लेकिन गौरी ने धीरे धीरे सब सीख लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन गौरी खाना बना रही थी। तभी अचानक गैस पर खाना बनाते समय ही घर का गैस सिलेंडर खत्म हो गया। पति रवि ने कोशिश की। वो सिलेंडर लेकर इधर उधर भागा। गैस नहीं है, हड़ताल चल रही है। शाम हो गई लेकिन गैस नहीं मिली। छोटी गुड़िया भूख से लगातार रो रही थी। गौरी उसे गोद में लिए बैठी थी। रोना, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी गौरी को अपने गांव की याद आई, जहां जब लकड़ी या गैस नहीं होती थी तो औरतें गोबर के उपले बनाकर खाना बनाती थीं। अगले ही दिन सुबह वो घर के पीछे बने तबेले में गई और गाय के गोबर को इकट्ठा करने लगी। उसने हाथों से उसे उठाया, गोल गोल उपले बनाकर दीवार पर चिपकाने लगी ताकि वो धूप में सूख जाए। उसके चेहरे पर मेहनत थी लेकिन आंखों में उम्मीद। वो बिना किसी को बताए चुपचाप अपना काम करती रही। गौरी फिर से गौशाला में आई कि तभी पीछे से उसकी सास आ गई। जैसे ही उसकी नजर गौरी के हाथों में लगे गोबर पर पड़ी, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। बहू, ये गोबर क्यों उठा रही है? पागल हो गई है क्या? इस गोबर को छूकर हमारे घर को अशुद्ध करेगी क्या? गौरी ने धीरे से कहा। माँ जी, घर में गैस खत्म हो गई है, इसलिए गोबर सुखाकर इसी से खाना बनाऊंगी। लेकिन उसकी बात सुनते ही सास गुस्से में आग बबूला हो गई। सोचा क्या तूने, हमें गोबर का खाना खिलाएगी? इतना कहकर सास गुस्से में पैर पटकती हुई अंदर चली गई। उसके हाथ अब भी गोबर से सने हुए थे लेकिन आंखों से आंसू बहने लगे। तभी बाहर से उसकी छोटी सी मासूम बेटी की रोने की आवाज आई। माँ, भूख लगी है। वो दौड़कर उसके पास गई, अपनी बच्ची को गोद में उठाया। बच्ची भूख से रो रो कर बेहाल थी लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। तभी उसने जो सूखे उपले दीवार पर लगे थे उन्हें देखा और उसके मन में एक नई सोच आई। अगर ये लोग गोबर के उपले से बना खाना नहीं खाएंगे तो क्यों ना मैं गोबर से गैस बनाऊं। उसे याद आया, स्कूल में उसने एक बार गोबर गैस, बायोगैस के बारे में सीखा था। उसकी आंखों में फिर से उम्मीद चमक उठी। अगले ही दिन सुबह गौरी चुपचाप अपने काम में लग गई। उसने घर के पीछे चुपके से एक छोटा सा गड्ढा खोदा। फिर उसने ताजा गोबर लिया और उस गड्ढे में डालकर बराबर मात्रा में पानी मिलाकर घोल बना लिया। कुछ दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार गौरी का बनाया हुआ छोटा सा गोबर गैस तैयार हो गया। उस गड्ढे के अंदर से गैस बनने लगी। जब उसने धीरे से पाइप खोला, गैस पाइप के जरिए बाहर आने लगी। पाइप को चूल्हे से जोड़ दिया और आग जलाई तो बिना धुएं के साफ नीली लौ जल उठी। गौरी की आंखों में खुशी चमक उठी। अब मेरी बच्ची भूखी नहीं रहेगी। रवि ने माँ को बताया, ये गोबर गैस है, इससे गैस बनती है जैसे सिलेंडर से बनती है, बस तरीका अलग है। भूखे रहने से तो अच्छा है ना माँ कि हम इससे खाना खा लें, आखिर पेट भरना जरूरी है। सास ने पहले मुंह फेर लिया लेकिन खाने की खुशबू घर के बाहर तक पहुंच गई। पड़ोस के लोग भी आने लगे। बहू, आज तो तुम्हारे घर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। शाम को जब सब काम खत्म करके गौरी घर लौटी, उसने फिर से खाना बनाया और अपनी सास के पास जाकर थाली रखी। सास ने पहले मुंह फेरा लेकिन फिर धीरे धीरे गौरी की तरफ देखा। उसकी आंखें भर आई थीं। बहू, मैंने तुझे बहुत गलत समझा। तू तो हम सबसे ज्यादा समझदार निकली। गौरी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वो तुरंत नीचे बैठी और बोली, माँ जी, आप ऐसी बातें मत कहिए। सास ने उसे प्यार से गले लगा लिया और पहली बार उसे माफ कर दिया। सीख ये है, चाहे हम कितने भी आधुनिक क्यों ना हो जाएं, हमें अपनी जड़ों और पुरानी सीखों को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वही ज्ञान असली ताकत होता है जो मुश्किल वक्त में हमारा साथ देता है।